ये डिपो राजघाट डिपो सेकंड है। इसमें 65 गाड़ियाँ हैं, सभी इलेक्ट्रिक बसें हैं और इसको डीटीसी ऑर्गेनाइज करती है, डीटीसी चलाती है। एक चार्जर पर 50 मिनट लगती हैं, उस 50 मिनट गाड़ी चार्ज होती है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन था इसके आने से काफ़ी कम हो जाएगा। मुझे याद है 2015 की विंटर में ही दिल्ली को गैस चेंबर बुलाया जाता था। तब हमने ये पूरा प्लानिंग शुरू करी। ये काम डीडीसी यानी कि मेरी कमीशन जो है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को सौंपा गया। एज ऑन डेट इन 7000 बसों में से 300 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन प्लान है। हमने पिछले साल इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। इससे पहले जितनी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था उसको ऑगमेंट किया, तारे लगाई, बड़े बड़े सबस्टेशंस लगाए। तो ये बहुत ऐसे, जैसे मैंने कहा कि ये करीबन 1500 करोड़ तो $200 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। ओवरऑल 3-5-4 साल की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो 2024 तक हमारा ये पूरा प्लान ग्राउंड पे लागू हो जाएगा। 8000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में दौड़ेंगी। अब जिस प्रॉब्लम को दिल्ली से हम दूर करने के लिए हम ईवी लेके आ रहे हैं, वो क्या होगा कि पावर जनरेशन के लिए हम यहाँ से पोल्यूशन को दूसरे राज्यों में और दूसरे छोटे छोटे शहरों में जिनकी कोई गलती नहीं है, दिल्ली के पोल्यूशन में उनका कोई योगदान नहीं है, वो उसे भुगतेंगे। जब तक अगर हम चार्जिंग और ये बैटरी और इनके रिसाइकलिंग और प्योर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे सोलर पावर, अगर इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि कहीं इतना सारा कुछ करने के बाद भी इसका कोई बेहतर सोल्यूशन ना निकल पाए। पहले मैं टाटा एच चलाता था, सीएनजी वाला चलाने से मेरे पैसे लगते थे, 150 रुपये की सीएनजी लगती थी। इलेक्ट्रॉनिक वाला लगाने से, ये चलाने से ये फ़ायदा हुआ मुझे कि 60 रुपये में 25 मिनट के अंदर चार्ज भी हो जाती है और 60 रुपये में 80 से 90 किलोमीटर चल भी जाती है। चार्जिंग स्टेशन पे जाने से पहले हमें ना एक जिस चार्जिंग स्टेशन का जो ऐप है उसमें हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर पंप खाली है या नहीं है, क्योंकि उसमें शो करता है। उसी टाइम हम आ जाते हैं और चार्जिंग करने के लिए तुरंत चार्जिंग कर लेते हैं। कंपनी गाड़ी रोज पता नहीं कितनी लाख गाड़ी बना रही है, सेल कर रही है, सेल परचेज कर रही है, लेकिन इसके चार्जिंग स्टेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ना दिल्ली सरकार दे रही, ना इंडियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ध्यान दे रही। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए ना, जब गाड़ी रोड पे चलेंगे तो चार्ज कहाँ होंगे। सारे चार्जर ऑनलाइन दिखाएगा आपने, लेकिन जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो ऑफलाइन है और उन चार्जर को ठीक करने वाला कोई नहीं है। उनकी कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रखी है, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप दिल्ली की तुलना बम्बई से कर लें, बैंगलोर से कर लें, तो लेस देन 1000 चार्जर्स होंगे। आज दिल्ली में 3000 चार्जर्स हैं। अगर आपको अपने घर पे चार्जर लगाना हो तो दिल्ली सरकार आपको 6000 रुपये सब्सिडी देगी। आपको केवल आपके डिस्कॉम जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे कॉल कीजिए, आप उनको ऑर्डर प्लेस कीजिए और नेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी आपके घर में 7 दिन में चार्जर लग जाएगा।